प्रणाम महाराज। आओ रामू, कौसे आना हुआ? महाराज, यही आपके आशीर्वाद से मिला है। महाराज जी जैसे ही बच्चे पर निगाह डालते हैं वैसे ही देखकर चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं और रामू से कहते हैं, यह बच्चा तो राज कल्याण के लिए पैदा हुआ है, आगे चलकर एक राजा बनेगा। रामू सोच में पड़ जाता है और वहां से चले जाता है। कुछ दिनों बाद जब लड़का बड़ा हो जाता है और पूरे गांव में शोर हो जाता है कि रामू का लड़का एक दिन राजा बनेगा। एक दिन एक राजा शिकार करने जंगल में जाता है। शिकार का पीछा करते हुए घने जंगल में फंस जाता है और शिकार भी हाथ से निकल जाता है। राजा सोचने लगा कि अब किधर जाऊं, रास्ता भी भूल गया हूं, प्यास भी बहुत तेज लगी है और सैनिक भी पीछे रह गए। ऐसे चलते चलते उसी जंगल में राजा घूमते घूमते राजा एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर रामू रहता था। रामू से पीने के लिए पानी मांगते हैं। रामू राजा को पीने के लिए पानी देता, अपने लड़के के बारे में बताता है कि महाराज, मेरा लड़का एक दिन राजा बनेगा, गुरु ने जी कहा है। राजा उस लड़के के बारे में पूछा तो रामू सब कुछ सही सही बता दिया। महाराज, मैं एक दिन कपड़ा धो रहा था, तभी एक संदूक कहीं से बहता हुआ आया और मेरे पैर से टकरा गया। जब मैं संदूक को खोला तो देखा कि इसमें एक छोटा सा बच्चा है और मैं उसे अपने घर लाया और पालन पोषण किया। अब बड़ा हो गया है। राजा सोचने लगा, कहीं जिस लड़के को मैंने बहाया था वही नहीं ना है। राजा कहते हैं, कहाँ है वह लड़का, मैं देखना चाहता हूं। तभी लड़का आ जाता है और राजा देखकर पहचान जाता है। तभी वह राजा लड़के से कहता है, मेरा एक काम करना होगा, यह चिट्ठी राजमहल ले जाना होगा और रानी को देना होगा, क्योंकि कि मैं राजमहल कुछ दिन बाद जाऊंगा। ठीक है महाराज, यह चिट्ठी मैं पहुंचा दूंगा। राजा एक चिट्ठी लिखकर देता है जिसे लड़का लेकर चल देता है। जाते जाते वह घने जंगल में खो जाता है और रात भी हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, अब क्या करूं? तभी उसे एक ओर एक झोपड़ी में कुछ जलता हुआ दिखा। लड़का उस झोपड़ी में गया तो देखा झोपड़ी में एक बुढ़िया थी। कौन हो बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हे बूढ़ी माँ, मैं राज दरबार जा रहा हूँ। रात होने की वजह से रास्ता भटक गया हूँ। आज रात यहीं बिताना चाहता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। नहीं बेटा, ये चोरों का घर है, अभी आते ही होंगे। तू अभी चला जा, नहीं तो वे तुम्हें लूट लेंगे। नहीं, अब मैं नहीं जा सकता। चलो ठीक है, यही सो जाओ। लड़का सो जाता है, तभी चोर आ जाते हैं। ये कौन लड़का है? बूढ़ी औरत पूरी बात चोरों से बता देती। चोरों का सरदार कहता है, कुछ गड़बड़ है, राजा जरूर इस लड़के साथ कोई संयंत्र रचा होगा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पत्र मिलता है जिसे चोर का सरदार पत्र को पढ़ने लगता है। मेरे दरबार में आने से पहले इस लड़के को मारकर दफना दिया जाए। सभी सुनकर दुखी हो जाते हैं। क्यों ना इस पत्र को बदल दिया जाए? उस पत्र को बदल दिया और पत्र में लिख दिया, मेरे दरबार पहुंचने से पहले मेरी बेटी का शादी इस लड़के से करवा दिया जाए। लड़का सुबह उठा और दरबार की ओर चल दिया। लड़का दरबार पहुंचने पर सैनिक रोक देते हैं। यह पत्र मुझे रानी को देना है। सैनिक दरबार की मोहर लगा पत्र को देखकर जाने देता है। लड़का रानी को पत्र देता है। पत्र को पढ़ने के बाद रानी अपनी इकलौती बेटी की शादी लड़के से करवा दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा दरबार में वापस आए तो देखा लड़का जिंदा है और मेरी बेटी से शादी भी कर लिया है। राजा रानी से पूछा, ऐसे कैसे हुआ? रानी ने बताया, पत्र में लिखा था। राजा लड़के से पूछता है, रास्ते में कहीं रुके थे? लड़का सब कुछ बता दिया। राजा समझ गया कि किसी ने पत्र को बदल दिया था। यह शादी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यदि तुम मुझे गुफा में रहने वाले भूत के बाल लाकर दोगे तब यह शादी मैं स्वीकार करूंगा। वह लड़का कहता है, ठीक है। वह भूत के बाल लेने चल देता है। वह पास के ही एक राजा पास जाता है और भूत के बाल के बारे में पूछता है।
राजा कहता है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, तब बताऊंगा। हमारे गांव का कुआं क्यों सूखा है? उसमें पानी नहीं आ रहा है। मैं वापस आकर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर। यही से पूरब दिशा में जाओ, एक नदी मिलेगी। नदी में एक नाव चलाने वाला मल्लाह मिलेगा, वहीं भूत का पता बताएगा। लड़का चल देता है। कुछ दूर जाने पर उसे वह नाव चलाने वाला मिल जाता है। भाई मुझे नदी के उस पार उतार दो और भूत का पता बता दो। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तब नदी के उस पार ले जाऊंगा। मुझे कब नाव खेने से छुटकारा मिलेगा? मैं वापस आकर उत्तर बताऊंगा। नदी के उस पार जाने के बाद कुछ दूर आगे जाने पर एक गुफा मिलेगी, उसी में रहता है। मल्लाह उस लड़के को नदी पार करा देता है। लड़का कुछ दूर आगे जाता है तो उसे एक गुफा मिलती है। उस गुफा के अंदर जाता है तो उसे एक चुड़ैल मिलती है। अरे मनुष्य, इधर कहां जा रहा? यहां से चला जा, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं एक जरूरी काम से यहाँ आया हूँ, कृपया मदद करो मेरी। कैसी मदद? मेरे इस 2 प्रश्न का उत्तर बताओ। दोनों प्रश्न बता दिया। इसका उत्तर मेरा बेटा देगा। और राजा के लड़की से शादी के लिए मुझे भूत के बाल चाहिए। ठीक है, मेरा लड़का आने वाला है, तुम्हें पत्थर बना देता हूं, नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। चुड़ैल लड़के को पत्थर बना देती है। तभी भूत आ जाता है। मनुष्य की दुर्गंध, मुझे मनुष्य की सुगंध आ रही है मां। नहीं बेटा, तू मनुष्यों के इलाके से आ रहा है, इसलिए ऐसा सुगंध आ रही है। बेटा, मेरे इस 2 प्रश्न का उत्तर दे। पूछ मां। सोनपुर का कुआं क्यों सूख गया और नदी पर जो मल्लाह है उसे नव खेने से कब छुटकारा मिलेगा? सोनपुर गांव में जो कुआं है उसमें मेरे एक पत्थर के नीचे एक कछुआ दबा है, उसे निकाल दे तो कुएं में फिर से पानी आ जाएगा। और इस नदी पर जो मल्लाह है अपना नाम खेने वाला डंडा किसी दूसरे के हाथ में दे दे, उसी दिन से उसे नाम खेने से छुटकारा मिल जाएगी। कुछ देर बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन चुड़ैल नखरे बनाकर सोई रहती है। आधी रात को उठ करके भूत के बाल उखाड़ लेती है और आदमी से बना पत्थर को फिर से आदमी बना देती है। उसे बाल देकर के कहती है, जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरा बेटा जाग जाएगा। बाल लेकर के वह वहां से चल देता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। मल्लाह नाव से नदी के पार उतार दिया। उत्तर भी बता दिया। कहां की? जब कोई आदमी तुम्हारी पतवार को अपनी हाथ में पकड़ लेगा, उसी दिन से तुम्हें नाव खेने से छुटकारा मिल जाएगा। फिर वहां से वह चल देता है और सोनपुर राजा के पास पहुंच जाता है। राजा से वह कुएं के बारे में बताता है कि कुएं के अंदर एक पत्थर है, उसके नीचे एक कछुआ है, उसे बाहर निकालो और कुएं में पानी आ जाएगा। राजा कुआं से पत्थर और कछुआ को बाहर निकलवाया, तभी कुएं में पानी आने लगता है। राजा लड़के से प्रसन्न होकर बहुत सारा सोना चांदी इनाम में दिया। लड़का वहां से चल देता है और अपने इनाम के साथ राजा के पास उपस्थित होता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम जिंदा हो और इतना सारा सोना चांदी? क्या बताऊं महाराज, वहां बहुत ही ज्यादा सोना चांदी था, लेकिन इतना ही लेकर आया हूं। आप चाहें तो सभी सोना चांदी पा सकते हैं। वह कैसे? आपको अकेले पूरब की दिशा में जाना होगा। एक नदी मिलेगी और नदी में नाव पर एक मल्लाह मिलेगा। आपको नाव चलाते हुए उस पार जाना होगा, तभी सारा धन आपको मिलेगा। राजा इतना सुनते ही धन के लोभ में चल देता है। नदी पर पहुंचते ही मल्लाह का पतवार छीनकर खुद नाव चलाने लगा। मल्लाह खुश हो जाता है। चलो, अब नाव खेने से छुटकारा मिल गया। मल्लाह वहां से चला जाता है। राजा जिंदगी भर नाव चलाते रहा। लड़का चालाकी से राजा बनकर राजा का सारा राजपाट संभालने लगता है और अपने माता पिता को भी राज दरबार में बुला लेता है।